सबसे बड़ी बात ये आती है कि सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। लेकिन सवाल यह है कि अंग्रेजों को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि वो सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता से दिल्ली ले आए। कहानी बहुत पुरानी है। 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल को बांटा था और 1911 ईस्वी में अंग्रेजों ने राजधानी भारत का कलकत्ता से दिल्ली करने का प्रावधान किया। तो राजधानी चली आई कहाँ को? दिल्ली। पहले राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता। तो सुप्रीम कोर्ट पहले कहाँ था? कलकत्ता में। पहला न्यायाधीश कौन था? इम्पे। पहला न्यायाधीश का नाम क्या है? इम्पे। ध्यान रखना, पहला न्यायाधीश के रूप में जाना जाता है इम्पे। ये कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट का पहला जज, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट का पहला जज है। यार जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया देश में राष्ट्रीयता फैलती चली गई। फैलती हुई राष्ट्रीयता जब 1930 में गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन किए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण भारत में इतनी जबरदस्त राष्ट्रीयता पनपी कि अब अंग्रेजों को लगने लगा कि अब भारतीयों को हम ज्यादा दिन तक गुलाम बनाकर नहीं रख पाएंगे। बात समझ में आ रहा है? पहले धरना दो तो मारता था, प्रदर्शन करो तो मारता था, हड़ताल पर जाओ तो धर के कूटता था। मैंने धरना प्रदर्शन तमाम तरीकों के लिए सरकार से इजाजत लेनी पड़ती थी। आउटपुट ये हुआ कि जब गांधी और इरविन के बीच वार्ता हुई तो ब्रिटिश हुकूमत को बुझा गया कि अब हम ज्यादा दिन तक भारतीयों को गुलाम बनाकर नहीं रख पाएंगे अगर हम भारतीयों को अधिकार ना दें। बात समझ में आ रहा है? अगर हम भारतीयों को अधिकार ना दें तो वो और भूचाल खड़ा करेगा, इसलिए भारतीयों को अधिकार देना ही पड़ेगा। इसके लिए अंग्रेजों ने लाया भारत सरकार अधिनियम 1935। सीन समझ में आया? तो 1935 में जो अधिनियम लाया उसमें भारत के लिए बड़ा बड़ा और क्रांतिकारी परिवर्तन किया। अभी हम क्या कहें कि सुप्रीम कोर्ट कब आया? इसी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता से दिल्ली लाए। फिर आया और क्या चेंज किया? प्रांत में जो द्वैध शासन था, द्वैध बुझाता है? नहीं, द्वैध वर्ड का मीनिंग समझ में आता है? द्वैध मतलब होता है दोहरा। जैसे हमारे बगैर तुम अधूरा, तेरे बगैर हम अधूरा। जैसे तोरा कहे कि पैजामा तुम सियो, नाड़ा हम सिएंगे। तो सबसे पैजामा सी लिया, हम नड़बे दे तो पैजामा खत्म। काज तुम काटो, बटन हम देंगे। तो वैसे ही गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच पावर का बंटवारा था। तो मतलब दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरा था। अभी क्या? अभी जो भी वास्तविक शक्ति राज्य में किसको है? मुख्यमंत्री को। कहने भर के लिए गवर्नर को पावर है, हाँ या ना? लेकिन उस जमाने में ओरिजिनल पावर दोनों को था, गवर्नर को भी और मुख्यमंत्री को भी। पावर दो टुकड़ों में बटा हुआ था। दैट वाज द्वैध, डुएल। बात समझ में आया? इस द्वैध शासन को 1935 में राज्य से हटा दिया। कहां से हटा दिया? आप बताओ कि राज्य में मुख्यमंत्रियों का चुनाव होगा तो मतलब मुख्यमंत्री एकदम मोस्ट पावरफुल होगा कि नहीं? यह प्रावधान कब किया? 1935। अभी जो राज्य के मुख्यमंत्री को पावर है वो पावर कब से मिला हुआ है? 1935 से। डन है। लेकिन केंद्र में द्वैध शासन को लागू कर दिया। अब लड़ने लगा। अब भारतीयों का दिमाग उड़ गया कि यार जो आदमी साला भाषण नहीं देने देता हो, जो व्यक्ति भाषण नहीं देने देता हो, धरना नहीं देने देता हो, प्रदर्शन नहीं करने, तो ये बेटा एकाएक किसे पगला गया, बोला गया कार्य कि राज्य का शासन दे दिया, राज्य का पूरी शासन दे दिया कि भाई चुनाव लड़ो, चुनाव जीतिए, शासन कीजिए। तब गांधी इसका विरोध किया कि अंग्रेज इतना दरिया दिल नहीं है यार कि तुमको सत्ता दे देगा। गांधी ने समझाया कि देखो भटका रहा है तुमको। कारण क्या है इसको समझना। अंग्रेज जान चुका था कि अगर पावर नहीं देंगे तो रोड पर उतरेगा और गर्दा उड़ा के कोहराम मचाएगा, आजादी दो का नारा लगाएगा, हुकूमत के चाल और चरित्र को उजागर करेगा। अगर इसके हाथ में हम कुछ दे देते हैं तो गीत गाना छोड़ देगा ना आजादी का। बात को समझना। अभी तुम फुल टाइमर बेरोजगार हो, गर्दा उड़ा पड़ रहे हो। अगर हमको लग जाए कि तू आईएएस बन जाएगा और हम चाहें कि तुम आईएएस ना बनो और हम थोड़ा रोक लगाए कि रे पढ़वे मत करो, फॉर्म भरवे नहीं करो, धर के कुछ देगा हमको। लेकिन हम अगर तुमको ये कहें कि देखो ग्रुप डी वैकेंसी निकला है, भर दो, नौकरी हो जाएगा, जिंदगी भर पढ़ते रहे, तो लगेगा नहीं, मतलब मास्टर नहीं खुद आए। बात समझे? अब तुम जब नौकरी करेगा तो मतलब पढ़े टाइम मिलेगा बहुत। अगर शरीर से बहुत कोई कमजोर है तो कहेगा नौकरी करते करते थक जाते हैं, हम अब पढ़े लिखेंगे नहीं। तो मतलब बिन कहले इत्मीनान से तेरा कत्ल कर दिए ना, इस बनने से रोक दिए ना। अंग्रेज यही जुगाड़ लगा रहा है। यही चीज गांधी समझाए कि आज तेरे पास नेशनल मुद्दा है,
कल कोई डेट में तुम चुनाव लड़ने जाओगे तो तुम कहोगे हम पानी देंगे, बिजली देंगे, सड़क देंगे, स्कूल देंगे, कॉलेज देंगे, ये देंगे, वो देंगे। बदलाव, कल तक तुम क्या मांग कर रहा था? आजादी, आजादी और आजादी। और अब तुम नया नया बात बोलने लगा कि नहीं? यही चीज कारण था कि गांधी विरोध कर रहे थे। 1935 के भारत सरकार अधिनियम कर, बहुतों ने कहा कि यार इस अंग्रेज जन्म से हरामी है, तो तुमको ओरिजिनल पावर देगा कहां से? तो ओरिजिनल पावर तो देगा नहीं। लेकिन अंग्रेजों ने दरिया दिली दिखाया, यहीं पर पहली बार बांटा 3 लिस्ट। अभी नहीं बोलता कि केंद्र का पावर है, राज्य का पावर है। तो केंद्र किन किन टॉपिक पर कानून बनाएगा, वो टॉपिक रखा 59 विषय पर कानून बना सकता है कौन? केंद्र। कौन बनाएगा? केंद्र, दैट इज सेंट्रल। 54 विषय पर कानून बनाएगा कौन? स्टेट। और 36 विषय पर बनाएगा कंक्रीट लिस्ट, जिसको कहते हैं कॉमन लिस्ट, जिसमें केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है, जिसको कहेंगे समवर्ती सूची। कौन सूची? देखो, प्रांत को स्वायत्ता दे दिया, स्वायत्ता समझ में आ गया ना। केंद्र में द्वैध शासन, प्रांत से द्वैध शासन को समाप्त, सुप्रीम कोर्ट यहां लाया। 59 विषय, 54 विषय और 36 विषय। तो इस प्रकार 1935 का भारत सरकार अधिनियम अंग्रेजों की भी एक चाल थी तो भारतीयों को भी एक तोहफा था। अंग्रेजों की भी एक चाल थी तो भारतीयों के लिए भी एक तोहफा था। उम्मीद है कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। चैनल को निश्चित रूप से लाइक करते, शेयर करते और सब्सक्राइब करते।